नाज़रीन आदाब, न्यूज 18 उर्दू में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ सैबा अली सैफी। स्पीड न्यूज की शुरुआत करेंगे कश्मीर की खबरों से। जिला पुलवामा के कस्बा यार इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ हुए एक एनकाउंटर में जैश-ए-मोहम्मद के कमांडर समेत 2 मिलिटेंट हलाक। पुलिस के मुताबिक जैश का कमांडर यासिर परे आईईडी बनाने का था माहिर। वो कुछ बरसों से पुलवामा के मुख्तलिफ इलाकों में था सरगर्म। डीजी पुलिस दिलबाग सिंह का बयान, कहा जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी को बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तान अपना रहा है नई हिकमत अमली। ताहम सिक्योरिटी फोर्सेज ने टीआरएफ के खिलाफ काफी कार्रवाइयां अंजाम देकर पाकिस्तान के मंसूबे को बनाया है नाकाम। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने भदरवा में आवाम से खिताब करते हुए बीजेपी पर की तनकीद। उमर ने कहा कि लोगों की रजामंदी के बगैर झूठे वादों की बुनियाद पर जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज में कर दिया गया तकसीम। आइन कोई मजहबी किताब नहीं है कि जिसमें कोई तब्दीली ना हो सके। मरकजी सरकार की जानिब से 370 को गलत तरीके से हटाने पर उनके साथ इख्तिलाफ है। इन ख्यालात का इजहार श्रीनगर के कांग्रेस लीडर गुलाम नबी आजाद ने किया। पीडीपी के हवाले से उमर अब्दुल्ला ने हालिया बयान पर जम्मू कश्मीर में नई सियासी बहस छिड़ गई है। उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद ने एनसी की गैर मशरूत हिमायत के बजाय बीजेपी का हाथ थामा था, जो 370 हटाने की अहम वजह बना। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन ने उमर अब्दुल्ला को बड़ा झूठा करार दिया है। लोन ने कहा कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस ही थी जिसने बीजेपी को जम्मू कश्मीर में लाया है। सज्जाद गनी लोन मानते हैं कि दफा 370 और 35 से दोबारा वापस मिलेगा। उनका ताहम कहना है कि ये सोचना गलत होगा कि बीजेपी इसे प्लेट में लाकर देगी। राज्यसभा में वजारत दाखिला ने तहरीरी जवाब देते हुए कहा कि साल 2018 के बाद जम्मू कश्मीर में दरअंदाजी और दहशतगर्दाना हमलों के वाकयात में आई है कमी। 2018 में दरअंदाजी के कुल 143 वाकयात हुए हैं रोनुमा। रवा साल नवंबर तक दरअंदाजी के सिर्फ 28 वाकयात हुए हैं दर्ज। आवामी रैली से खिताब करते हुए बीजेपी लीडर सूफी यूसुफ ने तंजिया अंदाज इख्तियार करते हुए जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को बीजेपी की अपनी पार्टी करार दिया। इसके बाद आज अपनी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी रफिया अहमद मीर ने सूफी यूसुफ के बयान को मुस्तरद किया। डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ अशोक शर्मा ने लोगों की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए सुबुकदोश होने वाले चीफ एजुकेशन ऑफिसर किश्तवाड़ को मुअत्तल कर दिया है। सीईओ रशपाल सिंह चौहान के जारी करदा हुक्मनामे को अल्तवा में रखा गया है। श्रीनगर को स्मार्ट सिटी बनाने के ख्वाब को अमली जामा पहनाने के लिए इंतजामिया मुख्तलिफ महाजों पर कर रही है काम, लेकिन शहर में कई सड़कें खस्ता हाल हैं कि स्मार्ट सिटी का ख्वाब महज दावा नजर आ रहा है। सुपरिटेंडेंट इंजीनियर ने यकीन दहानी कराई है कि चंद दिनों में मरम्मत का काम शुरू कर दिया जाएगा। एम्स साइट अवंतीपुरा में काम कर रहे सैकड़ों मजदूरों ने एनसीसी कंपनी के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने कहा कि तकरीबन 400 मजदूर यहां काम कर रहे हैं, लेकिन सरमा की दस्तक के साथ ही उनको निकाला जा रहा है। सरहदी जिला राजौरी और इलाके के हजारों बसलाहियत नौजवान क्रिकेटर्स यकीनी तौर पर बेहद खुश होंगे। जिले के इमाम जरी को कौमी अंडर 19 क्रिकेट टीम के लिए मुंतखब किया गया है। वो आइंदा माह दुबई में शुरू होने वाले 4 नेशंस क्रिकेट टूर्नामेंट में टीम का हिस्सा होंगे। शोपिया जिले के मुख्तलिफ इलाकों से आए जिस्मानी तौर पर माजूर अफराद ने बटापुरा में एक क्रिकेट मैच खेला। मैच का इफ्तिताह सोशल वेलफेयर ऑफिसर शोपिया रिजवान अजगर, तहसील सोशल वेलफेयर अफसर फरहाना टाक की मौजूदगी में हुआ। महकमे की तरफ से खिलाड़ियों को एजाज और ट्रॉफियों से नवाजा गया। मरहूम अली मोहम्मद लोन का कहना था कि लिखा गया ड्रामा झील बुला रही है आज टैगोर हॉल श्रीनगर में पेश किया गया। मारूफ थिएटर डायरेक्टर मुश्ताक अली अहमद खान की हिदायतकारी में पेश किए गए इस ड्रामे को देखने के लिए नाजरीन की बड़ी तादाद मौजूद रही। बीएसएफ के 57वीं राइजिंग डे के मौके पर बिम्हामा बडगाम में कायम बीएसएफ हेडक्वार्टर कश्मीर में तकरीब का एहतमाम किया गया।
अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले शहीदों को गुलहाय अकीदत पेश किया गया। शहीद जवानों के अहले खाना को एजाज से नवाजा गया। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से सेक्टर हेडक्वार्टर राजौरी में 57वां यौम तासीस मनाया गया। डीएस सिंधु ने कहा कि ड्रोन के जरिए सरहद पार के हथियार और मंशियात की सप्लाई सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए नया चैलेंज। सिंधु ने कहा कि ड्रोन का इस्तेमाल फोर्सेस के लिए बड़ा चैलेंज है। श्रीनगर में गाड़ियों पर एनजीओज के स्टिकर लगाने पर पैसा वसूलने के खिलाफ एहतजाज। सिविल सोसाइटी के सरकर्दा रुकन उमर भट्ट ने प्रेस एनक्लेव में खामोश एहतजाज किया। उन्होंने कहा कि इस स्कैंडल की मुनासिबत इंक्वायरी होनी चाहिए। अदबी मरकज किमराज जम्मू कश्मीर की गोल्डन जुबली तकरीबात के सिलसिले में बिहार अदब तिलकाम पटन ने एक निजी स्कूल के इश्तराक से एक अदबी तकरीब का एहतमाम किया। अब्दुल मजीद शहबाज वानीगाम का शायरी मजमुआ अंदरूम तक का इजरा किया गया। वादी भर से शोरा और अदीबों ने की शिरकत। उधमपुर के देविका घाट पर देविका प्रोजेक्ट के तहत जोरों शोरों से काम जारी। पीएम मोदी ने साल 2019 में वर्चुअल तरीके से इस प्रोजेक्ट का रखा था संग बुनियाद, जिसका मकसद देविका और तवी में आलूदगी को कम करना था। हुकूमत की जानिब से सरकारी अराजी को खाली करने के हुक्मनामे के खिलाफ कठुआ में बीएसपी के बैनर तले किसानों ने किया एहतजाज। डीसी दफ्तर के बाहर सड़क पर किया गया एहतजाज। उन्होंने ये फैसला वापस न लेने की सूरत में सड़कों पर आने की दी धमकी। जिला कुलगाम के कई इलाकों में 3 रोजा रोजगार मेले का इफ्तिताह किया गया। दमहाल, हांजीपुरा, नूराबाद में मुनक्किद रैली में कई नौजवानों ने की शिरकत। इस मौके पर ब्लॉक दिवस का भी एहतमाम अमल में लाया गया। आपकी जमीन आपकी निगरानी के प्रोग्राम के तहत डायरेक्ट लैंड रिकॉर्ड्स हफीज मसूदी ने त्राल का दौरा किया। उन्होंने महकमा माल के अफसरान से रेवेन्यू रिकॉर्ड के हवाले से बातचीत की। उन्होंने कहा कि अराजी को डिजिटलाइज करने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। वर्ल्ड एड्स डे के मौके पर मुंतकी नर्सिंग कॉलेज इस्लामिक यूनिवर्सिटी की जानिब से एक तकरीब का एहतमाम किया गया। तलबा ने अलग अलग प्रोग्रामों में इस मोहलिक बीमारी के हवाले से जानकारी फराहम की। एड्स के बारे में समाजी सतह पर आगाही फैलाने की गर्ज से इस प्रोग्राम का एहतमाम किया गया था। जिला अस्पताल रामबन में आलमी यौम एड्स मनाया गया। ANMT स्कूल में जेरे तरबियत तलबा व तलबात ने भी शिरकत की। मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अब्दुल हमीद जरगा ने कहा कि आज तक इस बीमारी की दवा नहीं बन पाई है। उन्होंने अपील की है कि बेदारी के जरिए इस बीमारी को काबू पाया जा सकता है। शोपिया में जेके बैंक ने करसिल फाउंडेशन के इश्तराक से ट्विन माइनॉरिटी स्टेट सेंटर कायम किया है ताकि माली इमदाद, स्किल डेवलपमेंट और सरकारी स्कीमों के बारे में बड़े पैमाने पर आगाही फराहम हो सके। लोगों ने मरकज कायम करने पर जेके बैंक ब्रांच का अदा किया शुक्रिया। इंतजामिया को आवाम की दहलीज पर लाने और लोगों की मुश्किलात का मौके पर अजाला करने के सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा इमामुद्दीन ने आज अफसरान की टीम के हमरा लोलाब में एक बड़े अवामी दरबार का इनेकाद किया। लोगों ने अपने रोजमर्रा के मसाइल पेश किए। डिप्टी कमिश्नर ने दर्जनों मसाइल का मौके पर ही निपटारा किया। लोगों ने इस कदम की सताइश की। गुंदवा इंतजामिया ने एक बार फिर कोविड-19 रैपिड एंटीजन टेस्ट का आगाज किया है। तहसील कॉम्प्लेक्स गुंदवा में बेपनाह रश के बायस इंतजामिया ने यह कदम उठाया। इंतजामिया ने लोगों से SOPs पर अमलावरी की अपील की है ताकि वायरस को दोबारा न फैल सके। टाइगर डिवीजन की सनराइज ब्रिगेड की जानिब से सिविल मिलिट्री इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी सेमिनार का इनेकाद किया गया। मुख्तलिफ सनती कॉम्प्लेक्स की सिक्योरिटी से मुतालिक कमजोरियों, इंटेलिजेंस और सिविल एजेंसियों के रद्द-ए-अमल के तरीक़ेकार की निशानदेही करने पर तबादला ख्याल किया गया। महकमा मौसमियात की पेशन गोई के हवाले के मुताबिक आने वाले दिनों में पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के इम्कानात। बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद यूसुफ भट्ट ने इंतजामिया से गुजारिश की है कि सर्दियों के अयाम में लोगों के लिए राशन और बिजली की फराहमी को बनाए यकीनी।
कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इंसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। लेबनान में टीका न लगवाने वालों के लिए मुश्किलों में इजाफा। हुकूमत ने उनके लिए रात के वक्त कर्फ्यू का किया ऐलान। तातिलात के मौसम के पेश नजर लिया गया फैसला। बरतानिया के सेक्रेटरी बराए सेहत साजिद जावेद का बयान। कहा, मुल्क में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 35 केसेस आए हैं सामने। साजिद जावेद ने अपनी हुकूमत के बाज पाबंदियों को दोबारा नाफिज करने के फैसले का किया दिफा। साजिद जावेद ने कहा कि ओमिक्रॉन के 22 मामले लंदन में पाए गए हैं जबकि स्कॉटलैंड में 10 केसेस की हुई है तस्दीक। ओमिक्रॉन की तफसीलात जानने के लिए बरतानिया दुनिया भर के शिराकतदारों के साथ मिलकर कर रहा है काम। अमेरिका में एक ओमिक्रॉन का केस की हुई है तस्दीक। कैलिफोर्निया में एक शख्स ओमिक्रॉन का मरीज पाया गया। व्हाइट हाउस का ऐलान। साइंसदान इस वायरस के नए तनाव से लाहक खतरात का मुताला रखे हुए हैं जारी। अक़वाम मुत्तहिदा की हाई कमिश्नर बराए इंसानी हुकूक मिशेल बैचलेट ने मुल्क बुर्किना फासो के दूरी कस्बे का दौरा किया। मजहबी रहनुमा और मकामी हुकूमत एहलकारों से की मुलाकात। मौसमियाती तब्दीलियों के असरात की वजह से बेघर होने वाले लोगों के दर्द में भी हुई शामिल। स्लोवाकिया की हुकूमत ने बुजुर्गों के लिए बड़ा ऐलान किया। वैक्सीन लेने पर 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को 500 यूरो दिए जाने की पेश की तजवीज। वजीर खजाना का बयान। इस मामले पर स्लोवाकिया में मौजूदा 4 इत्तेहादी हुक्मरान जमातों में इख्तिलाफ। मुखालिफत करने वाली पार्टी ने 125 यूरो की रकम देने की है हिमायत, लेकिन पार्टी ने इसे नहीं किया वीटो। बिल की मंजूरी को बनाया मुमकिन। बिल अब पार्लियामेंट में जाएगा। इसकी मंजूरी के लिए कम से कम कुछ अपोजिशन कानून साजों की हिमायत दरकार होगी। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन ने लंदन में अपने डाउनिंग स्ट्रीट ऑफिस के बाहर क्रिसमस ट्री को किया रोशन। गुनगुनाते हुए बच्चे भी थे हमरा। क्रिसमस ट्री लाइटिंग की सालाना तकरीब देखने के लिए अरब इसराइली शहर नासरा की मरकजी चौक में सैकड़ों लोग हुए जमा। बुलंद व बाला दरख्त त्यौहार के रंगों में जगमगा उठा। अकीदतमंद हुजूम खुशी से झूम उठे। लॉस एंजलिस में लूटपाट की वारदात सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। डकैतों ने एक बच्चे के साथ जा रही मां का साजो सामान छीना। चोरों की तलाश जारी। दुनिया में अब तक कोरोना से 26 करोड़ 30 लाख 57 हजार से ज्यादा लोग हो चुके हैं मुतासिर। 52 लाख 33 हजार से ज्यादा अब तक हो चुकी हैं हलाकतें। जापान ने बनाई दुनिया की पहली सड़क और रेलवे लाइन पर दौड़ने वाली बस। इस बस को क्रिसमस के आसपास लोगों के लिए चलाने का है मंसूबा। वज़ीर दाखिला अमित शाह का आज यूपी दौरा। सहारनपुर में स्टेट यूनिवर्सिटी का रखेंगे संग बुनियाद। अवामी जलसे से भी करेंगे खिताब। जरा के मुताबिक सीएम योगी भी होंगे मौजूद। दिल्ली एनसीआर आलूदगी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत। हिदायत की तामील पर उठाए जाएंगे सवालात। अदालत ने दिल्ली एनसीआर से कहा था कि वो बताएं कि उन्होंने आलूदगी पर काबू पाने के लिए कायम कमीशन की हिदायत की कितनी तामील की है। ममता बनर्जी की एनसीपी सरबराह शरद पवार से मुलाकात। कौमी सतह पर बीजेपी के खिलाफ मुतबादिल तैयार करने की कोशिश। कांग्रेस से अलग होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। शरद पवार और ममता बनर्जी ने किया वाजे। ममता ने कहा, यूपीए अब नहीं है, आप ऑप्शन देना जरूरी। ममता बनर्जी की मुंबई में सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों से मुलाकात। सिविल सोसाइटी से एक एडवाइजरी कमेटी तश्कील देने की अपील। कहा, कमेटी के मशवरे के मुताबिक लाहे अमल बनाएंगे। अधीर रंजन चौधरी का ममता बनर्जी पर हमला। कहा, हिंदुस्तान का मतलब बंगाल नहीं है। पंजाब के वज़ीर आला चरणजीत सिंह चन्नी और सिद्धू ने राहुल गांधी से की मुलाकात। असेंबली इंतखाबात की तैयारियों पर हुई बातचीत।
इसी महीने असेंबली इजलास बुलाने की तैयारी में योगी हुकूमत, तरक्याती मंसूबों को मुकम्मल करने के लिए जरूरी फंड्स का बंदोबस्त करने का इरादा। बुंदेलखंड में अखिलेश यादव की विजय रथ यात्रा का आज दूसरा दिन। ये यात्रा महुबा से झांसी तक जाएगी। अखिलेश यादव ललितपुर में जलसा-ए-आम से भी करेंगे खिताब। मुरादाबाद में कांग्रेस की प्रतिज्ञा रैली आज, प्रियंका गांधी रैली से करेंगी खिताब। छत्तीसगढ़ के वज़ीर आला भूपेश बघेल भी होंगे शरीक। देहरादून से दिल्ली का सफर 2.5 घंटे में होगा मुकम्मल। पीएम मोदी 4 दिसंबर को दिल्ली दून एक्सप्रेसवे का रखेंगे संग बुनियाद। 4 धाम यात्रा समेत दूर दराज के इलाकों तक पहुंचना होगा आसान। दिल्ली में इजाजत नहीं मिली, अब जयपुर में होगी कांग्रेस की महंगाई हटाओ रैली। सोनिया और राहुल होंगे मौजूद। 12 दिसंबर को मरकज के खिलाफ खुलेगा महाज। राजस्थान में बेरोजगारी के लिए हुकूमत का बड़ा तोहफा। लेक्चरर की 1000 आसामियों पर भर्ती की मंजूरी। नए कॉलेजों के लिए 200 करोड़ का बजट मंजूर। राजस्थान कांग्रेस में तंजीमी तकरीरों का ऐलान। 13 जिले सरबराहों के नामों का ऐलान। आरसी चौधरी और स्वर्णिम चतुर्वेदी तर्जुमान बने। सीताराम अग्रवाल खजांची। बिहार में एक बार फिर जात पात की मरदूमशुमारी का मुतालबा उठाया गया। तेजस्वी यादव ने वज़ीर आला से रियासती हुकूमत के खर्च पर मरदूमशुमारी कराने की मांग। आज वज़ीर आला से मुलाकात करके रखेंगे अपनी बात। लोकसभा में बताया गया कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन के मुमकिन खतरे से निपटने की भी तैयारियां की जा रही हैं। मुतासिर मुल्कों से आ रहे मुसाफिरों की तिब्बी जांच कोविड ज़ाब्तों के मुताबिक की जा रही है। महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली समेत दीगर रियासतों में मुतासरा ममालिक से आने वालों की जांच की जा रही है। महाराष्ट्र ने मुसाफिरों के लिए क्वारंटीन को लाजमी दिया है करार। कोरोना के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे के दरमियान जनूबी अफ्रीका समेत दीगर मुतासरा ममालिक से महाराष्ट्र पहुंचने वाले 6 मुसाफिरों में कोरोना मुस्बत पाया गया। 23 ममालिक में पाए जाने वाले कोरोना के ओमिक्रॉन किस्म की तस्दीक। तादाद बढ़ने का इम्कान। आलमी इदारा सेहत का ऐलान। कोरोना के नए वेरिएंट पर सफरी पाबंदियां गैर मुनसिफाना और गैर मौसर है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस का बयान। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने 3 नई कवानीन को वापस लेने की दी मंजूरी। 29 नवंबर को पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से मंजूर हुआ था बिल। आरजेडी लीडर मनोज झा ने कहा कि बाबा कौम महात्मा गांधी ने जिस मकसद के तहत जमहूरियत की बुनियाद रखी थी, आज उस जमहूरियत की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि हुकूमत हर मौजू पर पार्लियामेंट में बात के लिए है तैयार। अपोजिशन पार्लियामेंट हाउस में बात करना नहीं चाहते, यही है उनकी कमजोरी। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत आने वाली 5 मस्जिद मुकम्मल तौर पर रहेंगी महफूज। मरकजी हुकूमत ने दिल्ली हाई कोर्ट में कराई यकीन दहानी। ज़राई कवानीन की तरह सीएए भी लिया जाए वापस। एमआईएम के रुकने पार्लियामेंट इम्तियाज जलील का मोदी हुकूमत से मुतालबा। भोपाल गैस सानिया के मुतासरीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का किया इनेकाद। हुकूमत की सर्द मोहरी से सख्त नाराज है मुतासरीन। अपनी खस्ताहाली के लिए हुकूमत को ठहराया जिम्मेदार। अयोध्या में मंदिर का काम जारी। मथुरा की तैयारी है। उत्तर प्रदेश के नायब वज़ीर आला केशव प्रसाद मौर्य ने किया ट्वीट। दिसंबर के पहले दिन ही आम आदमी को महंगाई का जोरदार झटका। मुल्क में कमर्शियल सिलेंडर एलपीजी की कीमत में 100 रुपए तक का इजाफा। दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 2101 रुपए हो गई है। भिवंडी पुलिस ने शहर के 3 मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों के हुदूद में खुफिया जानकारी की बुनियाद पर तकरीबन 40 बांग्लादेशियों को हिरासत में लिया है। उनके खिलाफ पासपोर्ट एक्ट की दफा के तहत दर्ज किया गया मुकदमा। तिरुपुरा तशद्दुद के मामले पर वजीर ममलकत दाखिला नित्यानंद राय ने राज्यसभा में तहरीरी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने सिक्योरिटी के माकूल बंदोबस्त किए हैं। सभी मजहबी मुकामात पर सिक्योरिटी की गई है फराहम। ज़राई कवानीन के खिलाफ एहतजाज के दौरान कितने किसानों की हुई मौत, इसका रिकॉर्ड हुकूमत के पास नहीं। उधर किसान लीडरों और अपोजिशन का दावा है कि कम से कम 700 किसानों की हुई है मौत।
मल्लिकार्जुन खड़गे ने महलू किसानों को मुआवजा देने का मरकज से किया मुतालबा। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत किसानों की मौत के आदादोशुमार न होने का बहाना बना रही है। बंगलुरु की मस्जिद नूर में 6 गरीब जोड़ों की शादियां अमल में आई। मुंतजमीन ने कहा कि कोरोना और लॉकडाउन की वजह से न सिर्फ गरीब बल्कि दरमियानी तबके के लोग भी परेशान हैं। कोरोना बहरान पर एक्शन में सरकार। सीएम शिवराज ने क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप से की बात। कहा मास्क और 2 गज का फासला है जरूरी। मध्य प्रदेश में फिर चलाई जा रही है वैक्सीनेशन मुहिम। 15 लाख से ज्यादा लोगों को टीका लगाने का हदफ। टीम का घर घर दौरा। एमपी हुकूमत का बड़ा फैसला। होमगार्ड और एसडीआरएफ के जवानों को मध्य प्रदेश में फूड अलाउंस मिलेगा। अब तक सिर्फ पुलिस मुलाजमीन को ही मिलता था अलाउंस। मुजफ्फरपुर में आई हॉस्पिटल की लापरवाही के बाद अब तक 15 लोगों की निकालनी पड़ी आंखें। एसकेएमसीएच में कल 9 लोगों का हुआ था ऑपरेशन। एनएचआरसी ने चीफ सेक्रेटरी को नोटिस किया है जारी। सीतामढ़ी में जल्द बनाया जाएगा अकलती हॉस्टल। सीतामढ़ी के इंचार्ज वजीर जमा खान का बयान। कर्नाटक के बागलकोट जिले में सेल्फी ने ले ली एक नौजवान की जान। 20 साला तजम्मुल नदी के पुल के करीब सेल्फी लेते वक्त अचानक पैर फिसलने से नदी में हुआ गर्क। हिंदुस्तानी मौसीकी के फनकार हरि कृष्ण को बेंगलुरु में पेश किया गया खराज अकीदत। कैपिटल यान थिएटर ग्रुप और हरि कृष्णा के शागिर्दों की जानिब से तकरीब का इनेकाद। साबिक रियासती वजीर आर रोशन बेग और दीगर ने की शिरकत। तेलंगाना आरटीसी बस चार्जेस में इजाफे की तजवीज। हुकूमत को रवाना 25 से 30 पैसे फी किलोमीटर इजाफा करने का वजीर ट्रांसपोर्ट का ऐलान। इजाफे से कॉरपोरेशन को होगा 700 करोड़ का इजाफा। वजीर ट्रांसपोर्ट का बयान। हैदराबाद के गुंबदाने कुतुबशाही सयाहत के आलमी नक्शे पर होंगे नुमाया। 2024 में होगा तज़य्युन नौ मुकम्मल काम। सफाई और खुदाई से बेशुमार कुबूर और मसाजिद की बाजियाफ्त। आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर प्रोजेक्ट के डायरेक्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तेलंगाना में कोरोना की नई शक्ल। ओमिक्रॉन पर तालीमी इदारों को तातीलात की इतलात को वज़ीर तालीम ने किया मुस्तरद। सबिया इंदिरा रेड्डी ने कहा तालीमी इदारे कोविड कवायद के मुताबिक रहेंगे जारी। कोरोना की नई शक्ल का खौफ। हैदराबाद के टैंक बंद पर संडे फंडे प्रोग्राम को किया गया मनसूख। स्पेशल चीफ सेक्रेटरी महकमा बल्दी नज़्म नस्क व शहरी तरक्की अरविंद कुमार ने दी जानकारी। समुद्री तूफान से बेघर अफराद में मुआवजे की तकसीम। एपी के नायब वज़ीर आला ने मुतासरीन में चेक्स की हवाले। यूनियन बैंक की जानिब से सारिफीन के लिए कर्ज की सहूलत। कोरोना और तूफान से मुतासरीन कर्ज के अहल। रायलसीमा स्टूडेंट जेएसी ने किया कर्नूल टीडीपी के दफ्तर का घेराव। तेलुगु देशम लीडरों ने कहा पार्टी रायलसीमा इलाके की तरक्की की हामी। नीति आयोग की टीम का 2 रोजा दौरा आंध्र प्रदेश। सीएम जगन मोहन रेड्डी से की मुलाकात। सरकारी स्कीमों के निफाज का लिया जायजा। पटना में तमाम सख्ती के बावजूद जारी है गैरकानूनी शराब का कारोबार। गोपालपुर में कई मकानात पर छापे मारकर हजारों लीटर जावा महुआ शराब को तबाह किया गया। पुलिस ने गैरकानूनी भट्टों को किया नजर आतिश। बिहार के वाल्मीकि नगर में पंचायत सेक्रेटरी गिरफ्तार। मुखिया की गिरफ्तारी के लिए भी छापा। वीडियो वायरल होने के बाद एसपी की हिदायत पर कार्रवाई। तफरी के नाम पर बेशर्मी। पटना में पिंजरे में डांस करने वाली डांसर्स का वीडियो वायरल। वीडियो पटना के श्री कृष्णा नगर का बताया जा रहा है। मुमताज फिल्म अदाकार सलमान खान का इंदौर दौरा। आज इंदौर का दौरा करेंगे सलमान खान। अपनी फिल्म अंतिम का प्रमोशन करेंगे सलमान खान। सलमान खान का आबाई वतन है इंदौर। सलमान की आमद को लेकर खुशी का माहौल। फिल्म प्रमोशन के बाद अपने घर भी जा सकते हैं सलमान खान। इंदौर में हुई थी सलमान खान की पैदाइश।
स्पीड न्यूज में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। आदाब। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेद।